तो भैया हरो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल बुंदेली माँ साहब में। आज है 15 जनवरी और 14 जनवरी हो। का भाव कहाँ का भाव जितने भी करंट अफेयर्स के सवाल बन रहे हैं सब हम यही वीडियो में बता रहे हैं। तो ज़्यादा समय हम ले ले हैं। और एक बात बस कहें, अगर वीडियो अच्छो लगे तो लाइक ज़रूर करना है। अब पढ़ाई में बिल्कुल मदद कर है। ठीक है, सवाल इतई से बन है जब भी पेपर हुई आबे बारे। चलो अब देख रहे अपनी काती कल की पहली खबर। तो पहली खबर है अपनी राष्ट्र स्तर की। तो खबर ही देख ले पहले का है। तो 14 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया। ठीक है, तो एक बोर्ड और बना दा हुआ है और उको नाम रखा हुआ है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। हल्दी बोर्ड जो एंटीबायोटिक है। ठीक है, हल्दी पीली पीली जो शादी वगैरह में लगाते हैं वही हल्दी। तो ऊके नाम को बनाओ है एक राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। और वो बनाओ है अपने भारत सरकार ने 14 जनवरी को गठन कर दो है। और कौन ने करो है? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने करो है। फोटो में दिखा रहे जी, ये पीयूष गोयल जी। और इनने ही गठन करो है को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड को। ठीक है, तो जो क्वेश्चन तो 100% आने ही आने हैं अब कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड को गठन भाव है भारत में भाव कबे भाव। तारीख याद 14 जनवरी 2025 को करो है इनने। और करो कौन ने है? तो पीयूष गोयल ने करो है। और इन्हों कौन सो मंत्रालय दा होगा है, वो कौन से मंत्री हैं जी? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। तो अब देखो ई बोर्ड से दो क्वेश्चन और बने हैं। ई बोर्ड को अध्यक्ष कौन हो बना होगा? हल्दी बोर्ड को अध्यक्ष कौन हो बना होगा? और हल्दी बोर्ड को मुख्यालय कहाँ बना होगा? तो दो ही क्वेश्चन ये भी होते हैं। तो हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं पल्ले रंगा रेड्डी। ये पहले अध्यक्ष हैं। अब भाई नौ नौ बोर्ड बनो है। 14 जनवरी को बोर्ड बना होगा है। ठीक है, तो जी पहले अध्यक्ष पूछे जे हैं कि हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन है, कि वर्तमान में अध्यक्ष को है? तो पल्ली रंगा रेड्डी हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और हल्दी बोर्ड को मुख्यालय बनाया गया है तेलंगाना राज्य की निजामाबाद में। तेलंगाना की निजामाबाद में बना हुआ है हल्दी बोर्ड को मुख्यालय। और अध्यक्ष कौन है वे? पल्ली रंगा रेड्डी। तो जा अपनी पहली खबर हती। अब दूसरी खबर पे चलें। तो दूसरी खबर है राज्य स्तर की। और खबर का है तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सुनो ही आपने नाम। जो नाम लिख दो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो भला ही नहीं समझ में आ रही हुए। लेकिन सबने जो नाम तो सुनो हुई है आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान कार्ड बन रहे थे। ठीक है, मतलब 5 लाख की दवाई का हुई है, फ्री हुई है, जो सबने सुनो हुई है। तो यह योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और यो शॉर्टकट में कहते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाने PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला उड़ीसा। उड़ीसा भारत का 34वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो उड़ीसा केंद्र शासित तो प्रदेश है नहीं है भारत को, का है राज्य है। तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों सब दो ही मिला के 34वें नंबर को राज्य बनो है उड़ीसा। जो ने कहा है आयुष्मान भारत योजना हो या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाने अपने राज्य में लागू कर दो। अबे तक तो लागू नहीं होती, 3 जगह लागू नहीं होती। ठीक है, तो उन 3 जगह में से एक जगह उड़ीसा में लागू हो गई है और उड़ीसा 34वां राज्य बन गया है। और उड़ीसा ने करी है जा योजना लागू। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री इमेज में दिखा रहे फोटो में, इनको नाम का है मोहन चरण मांझी। तो मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने दस्तखत वगैरह कर दे जो कुछ होते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा शामिल हो गया है जन आरोग्य योजना में। अब इतने भी 5 लाख को का हुई है इलाज फ्री हुई है अस्पतालों में। और अब बचे कौन कौन से दो राज्य जो ने अभी तक ई को लागू नहीं करो हुआ है? तो देखो सबसे पहले तो बात करो की, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब से भाई? तो सितंबर 2018 से चल रही है। सितंबर 2018 में घोषणा करी थी नरेंद्र मोदी ने कि 5 लाख की दवाई फ्री हुई है।
तो ई योजना में 5 लाख रुपए तक की का हुई है स्वास्थ्य बीमा दवा हो जाता है और 5 लाख की दवाई फ्री देते हैं अस्पतालों में। और अब दिल्ली और पश्चिम बंगाल और बचे हैं, दिल्ली और पश्चिम बंगाल और लागू कर दें हैं अगर ये योजना के लाने, तो पूरे भारत में लागू हो जाए योजना पे। सिर्फ 2 जगह बस लागू नहीं है, इन्हें दिल्ली में और ने पश्चिम बंगाल में। तो कितनी खबरें हो गई? 2 खबरें हो गई, अब तीसरी खबर पे चल रहे। और तीसरी खबर है राष्ट्रीय यात्रा की, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं कि अपने भारत की राष्ट्र प्रमुख कौन से देश में जा रहे हैं और कौन से देश के राष्ट्र प्रमुख अपने देश में आ रहे हैं। तो अब राष्ट्रीय यात्रा की बात है जा, तो देख ले को गाँव है। तो सनमुग रत्नम की भारत यात्रा, मतलब जी भारत आए हैं सनमुग रत्नम। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं सनमुग रत्नम, और जो 5 दिन के लाने कहाँ आए हैं? भारत की राजकीय यात्रा पे आए हैं। तो 5 दिन जो भारत में रहे हैं, 14 जनवरी को आ गए हैं और 5 दिन बाद ही जे हैं। फोटो में देखो जी हैं सनमुग रत्नम, और जी हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति। 5 दिन जो जो कुछ समझौता हो रहा है वो बाद में पता चले। अबे तो आए हैं, पतंग उड़े हैं, लड्डू खाए हैं, कैसे संक्रांत को समय चल रहा हो, अपने तो संक्रांत का थे, ठीक है। और साउथ में चले जाओ तो कहूँ पोंगल बोलत हैं, और कहूँ कहूँ का बोलत हैं मकर बिलक्कू, और ना असम तरफ चले जाओ तो बिहू केन लगत हैं, ठीक है। तो एक जा खबर आती, और अगली खबर है खेल जगत से। खेल जगत से जा तो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण खबर है, और खबर का है तो पहलो खो खो विश्व कप हो रहा हो, और जो पहलो अभी तक खो खो विश्व कप नहीं हुई गई, और पहलो है, और शुरुआत कहाँ हो रही कि भारत ही में हो रही। तो 13 जनवरी को शुरुआत हो गई है, और नई दिल्ली में भाई है, और नई दिल्ली को एक स्टेडियम है इंदिरा गांधी स्टेडियम। तो उते राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कहा करो है मसाल जला के शुरुआत कर दी है, आगाज हो गो है। पहले विश्व कप 13 जनवरी को खेल रहा होगा, तो कल 14 जनवरी हो गई, और आज का है 15 जनवरी है। तो कछु अपन खो खो विश्व कप की अपन बात ही कर ले में। तो भारत ने पहले खो खो विश्व कप के पहले मुकाबले में नेपाल को 42-37 से हराया। तो जब पहलों में मुकाबला भाव खो खो में भारत और नेपाल को, तो भारत ने नेपाल में 42 और 47 से हरा दो, मतलब 42 पॉइंट बनाए थे भारत ने और 37 पॉइंट बना पाओ नेपाल। अब जो विश्व कप को करवा रहा हो, तो जो विश्व कप करवा रहा हो है SAI, हिंदी में कहो तो भारतीय खेल प्राधिकरण करवा रहा हो, और अंग्रेजी में SI को फुल फॉर्म का होते हैं। तो ये को फुल फॉर्म अंग्रेजी में होते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण जो ही करा रहा है जो टूर्नामेंट। और ये टूर्नामेंट में 6 महाद्वीपों से 24 देश शामिल भए हैं। 6 महाद्वीपों के 24 देश शामिल भए हैं, और जोन में 21 पुरुषों की टीम है और 20 महिलाओं की टीम है। इनमें आगे बात करूँ में, तो 1996 में पहली बार खो खो एशियाई चैंपियनशिप भाई थी। एशियाई चैंपियनशिप पहली बार भाई थी 1996 में, ठीक है। और 2010 में इंडोर मैट पे खेलो जान लो। 2010 से इंडोर मैट पे, इंडोर मैट मतलब मैट तो वो गद्दा जैसो रहते बिछा देते नीचे, ठीक है। इंडोर मतलब अंदर खेलो जान लगो, जहाँ हवा वगैरह नहीं चलते यार, तो खेलो जान लगो। तो अब तक 15 खो खो खिलाड़ियों के लाने भारत में कहाँ मिल गया है? अर्जुन अवार्ड मिल गया है। तो अबे फिर से 2024 के अर्जुन अवार्डों की घोषणा करी गई है, तो आप कमेंट में बताने हैं और बता कर जरूर जाने कि 2024 में कितने जनों के लाने अर्जुन पुरस्कार दो जा रहा हो, कितने जनों के लाने भारत रत्न दो जा रहा हो। भारत रत्न तो अलग है, खेल रत्न। और कितने जनों के लाने द्रोणाचार्य अवार्ड दो जा रहा हो, ठीक, इतनों बताने हैं। तो आपके लाने हम 2 सवाल दे रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में बताने कि भाई हाल ही में पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया गया, और हाल ही में मकर बिलक्कू त्योहार किस राज्य में मनाया गया। 2 सवाल हैं, 2 ही सवालों के जवाब आपके लाने कमेंट बॉक्स में देने हैं हमारे लाने। और ये 2 ही सवाल हैं,
पेपर में आवता ही रहते हैं। पता है तो बताना ही है बिल्कुल। ठीक है, तो जी हती अपनी 4 खबरें बड़ी हती जौन पेपर के लाने बहुत महत्वपूर्ण हती। और बुंदेली में पढ़ावे को अंदाज अगर अच्छो लग रहा हो सबके लाने तो वीडियो को लाइक करवो नहीं भूल लगा ऐसा। तुम अगर वीडियो लाइक करो तो हमें मोटिवेशन मिल है और हम और अच्छे से वीडियो बने हैं जिसमें तैयारी और अच्छी हो जाए अपनी। तो मिल हैं अगली वीडियो में। सब जनों के लाने जय राम जी की जय हिंद।